सत्संग जो सुनते हैं उनके जीवन का कैसे परिवर्तन हो रहा है, ये भगवत कृपा से दर्शन करने को मिलता है। पर दीपक तले अंधेला, ये जरूर कहावत सार्थक नजर आती। दूर से सुनकर परिवर्तन इतनी जोर का होता है, पर नजदीक में ये समझ में नहीं आता। धाम वास करते हैं तो इनको इतना कुसंग का प्रभाव पड़ जाता है कि सत्संग फीका हो जाता है, और कुसंग में रहते हैं और सत्संग का इतना प्रभाव कि कुसंग का त्याग करके वो भगवत मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। कल एक सज्जन जीवन में ऐसे बोले, आपने कहा कि धाम आए, 3 दिन रुके, पहले दिन जलपान करे, दूसरे दिन फल, तीसरे दिन एक बार अन्न, वही कर रहा हूं, धाम आया हूं, ऐसा बड़ा सुख मिलता है। धृष्टता की हद हो गई है। जीव जानबूझ, जैसे मल का कीड़ा, विष्ठा का कीड़ा, उसे अमृत कुंड में डालना चाहो तो वो अपने को बुरा मानता है और वो सोच रहा है ये हमारा अहित कर रहा है, मुझे विष्ठा क्यों नहीं मिल रहा। ऐसे ही विषय का कीड़ा बना हुआ जीव विषय में कूदना चाहता है। प्रभु के आश्रित होकर अगर वैराग्य मार्ग में कदम रखा है तो रुपया प्राप्ति का उपाय नहीं रखना चाहिए, ध्यान रखना। नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। माया आपको पुनः उसी जगह स्थापित कर देगी जहां से निकलना चाहते हो। एकमात्र भगवत भरोसा, जितना कमा लिया, इसके बाद बंद। अगर धाम वास करके हम भगवत आश्रय ले लिए तो नमक रोटी खाएंगे बस। अब हमारा उद्देश्य केवल भजन रूपी धन एकत्रित करना है। जो बेचारे रिक्शा चला करके जीवन गुजारते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। ये धाम वास करते हैं, अर्थ की व्यवस्था नहीं, इधर उधर झोपड़ी, इधर उधर कार्य करके रह रहे हैं, पर रिक्शा चलाते हैं। समय से दिनचर्या में है, देख रहे हैं हम, और समय से रिक्शा चलाते हैं, परिवार को हम प्रणाम करते हैं, धाम वास कर रहे हैं। कोई तो दूसरों के घरों में सेवकाई करते हैं और धाम वास कर, प्रणाम है उनके लिए। लेकिन जब तुम्हारे पास खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था है, तो तुम्हारा कदम वो गृहस्थी में रहते हैं। जब विरक्त हो गए, वैराग्य मार्ग के हो गए, एक भी रुपए का ये आय का साधन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी वृत्ति अर्थ में रही है, अर्थ में ही रह जाएगी, गोरे चरणारविंद में नहीं रह जाएगी। और जिनके लिए अर्थ एकत्रित किया जाता है वो उस अर्थ से सुखी नहीं हो सकते, ध्यान रखना। वो परम अर्थ से, परमार्थ से सुख प्राप्त करते। करोड़ों अरबों रुपया जमा कर दिया, उन्हीं के सामने उन्हीं के बच्चों ने उनका तिरस्कार करके और गलत मार्ग का अनुसरण किया। श्रीपाद कह रहे, जब तुम जानते हो कि मृत्यु निश्चित होगी, जब तुम जानते हो कि मृत्यु से बचने का एकमात्र उपाय भगवान की शरण, हर श्वास नाम जपना है, कृष्णानंद रसाम्बुदे परतरम सारम विचित्रोज्ज्वला। महान विचित्र प्रेम रस जो उज्जवल, जिसमें कामना की गंध नहीं है, ऐसा प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्रदान करने में समर्थ श्रीधाम वृंदावन है। हे भाई भ्रातः, तुम क्यों भ्रमित हो रहे हो? ये माया का कार्य है, भूल भुलैया में डालकर पूरा जीवन बर्बाद कर देना। सच्ची मानिए, कोई ऐसा सुख नहीं है जो विवेक के द्वारा देखो उसमें सुख दिखाई दे। विवेक के द्वारा, बुद्धि का अंधा आदमी तो कहीं भी कूदेगा जाके। एक सुख हमें बता दो कि ये महान सुख है स्मृति लोक में। एक सुख, पूरे शरीर को, इसी को लेकर के सारे सुख विधान है। कुछ भी खाओ 6 घंटे में दुर्गंध युक्त मल, कुछ भी पियो दुर्गंध युक्त लघुशंका, छिड़क दो गंदगी, कान साफ करो गंदगी, सुबह देखो आंखों में गंदगी, और नीचे तो गंदगी के कुंड ही है। और इसी शरीर को सजाना, इसी शरीर को भोगना कौन सा सुख हो सकता है? मलमूत्र के द्वारों में कोई परमानंद छिपा हुआ है। परमानंद भगवान को छोड़कर मलमूत्र के भांड को सजाना और इसी को भोगना, यही माया की चाल है। इसी से दुर्गति प्राप्त होती हो। बड़े बड़ों को गिरा दे, ये कोई छोटी बात नहीं है। केवल एक 3.5 हाथ का जो ढांचा है, यही हमारी दुर्गति का कारण है और यही हमारी सदगति का कारण हो जाएगा, यदि हम संतों की बात मान ले, शास्त्र की बात मान ले। तो मन माने आचरण, रुपया खूब हो, खूब भोग सामग्री भोगूं, यही सुख है। कितने दिन, ये भी तो सोचो, कितने दिन ना भोगने लायक शरीर रहेगा, ना भोगने लायक तुम रह जाओगे। एक बार प्रार्थना मान लो, जैसी भी स्थिति में हो, जहां भी हो, जो भी हो, नाम जपना शुरू करो, भगवान का आश्रय ले लो। श्री कृष्ण एकांत भावम क्वानु सकल जनो वश्या मापनोत्य यत्नात्। तुम ऐसा यत्न करो कि तुम्हें एकांतिक भाव श्री कृष्ण से प्राप्त हो जाए। एकांतिक, हर परिस्थिति में हमारा मन सावई मनः कृष्ण पदारविंद।
बहुत करुणामय प्रभु श्री कृष्ण है, बहुत करुणामय। ये हम राधा राधा कहते हैं तो ऐसा मत समझना कि हम श्री कृष्ण को प्यार नहीं करते। किशोरी जूस से भी अधिक प्यार करते हैं, किशोरी जूस से भी अधिक। हमारी स्वामिनी जू के प्राण प्रिय है लाल जू, तो हमें कैसे लगेंगे? सोचो, जो हमारे प्राण प्रिय हैं उनको प्राण प्रिय है लाल जू, तो हमें लाल जू कितने प्यारे लगेंगे। मेरी प्यारी जू क्या कहती, मुंह को तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में। मेरी स्वामिनी क्या कहती, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रीतम। मेरे लिए प्रीतम क्या हुए? प्यारी जू से भी बढ़कर प्यारे, क्योंकि वो मेरी प्यारी की सुख समुद्र है। श्री कृष्ण एकांतिक वृत्ति, एकांतिक, श्री कृष्ण के सिवा अन्य कोई आश्रय ना हो। ये बहुत खास बात हम बार बार इसलिए आ जाती है, इसी से परम पद मिलता है, इसी से कल्याण होता है, इसी से बचाव होता है, इसी से सदगति होती है, और ये पकड़ नहीं पा रहे हैं। बार बार ये प्रश्न आता है कि जब आप आश्रय पे बोलते हो तो हमारा मन भजन से हटने लगता है। कैसी बात करते हो? आश्रित का मन भजन में ही डूबता है। भगवद आश्रय रहित भजन कोई कर सकता है? कैसे आप ज्ञान की बात करते हो? यही तो समझ में नहीं आ रहा अहंकार को। भगवद आश्रित से जो भजन होता है रोम रोम से भजन होने लगता है, अंदर से आत्मसमर्पण, रोम रोम, जहां समर्पण वहीं भजन होता है। जैसे हमारा शरीर से आत्मवत भाव हो गया तो शरीर का भजन हो रहा है। ये खाना, ये देखना, ये पीना, ये भोगना, ये छूना, ये सूंघना। एक बार थोड़ा विवेक से विचार करो, क्या सुख चाहते हो? कौन सा सुख है? किसमें सुख है? किसमें है? थोड़ा विवेक से विचार करके देखो। बस इस ये ऑपरेशन समझो सत्संग का। किस जगह सुख है? कौन सा सुख है? विचार करके देखो। केवल मुझे भ्रमित करके जो मानव देह का टाइम समय मिला है उसे नष्ट कर रही माया, और कोई कार्य नहीं। जीवन जीने के लिए जो मिले प्रभु को अर्पित करके प्रसाद रूप से पाओ। जो भोग वासना धर्म के अंतर्गत उसे भोगो, मना नहीं कर रहे, लेकिन अधर्म युक्त चेष्टा करके नरकगामी क्यों बनना चाहते हो? क्यों पापाचरण करते हो? ये मानव जीवन केवल श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए, प्रियालाल की प्राप्ति के लिए है। इसलिए हम चिल्ला चिल्ला कर कहते राधा राधा राधा, क्योंकि करुणामयी स्वामिनी कभी हमारी पुकार सुन लेंगी तो हमारी बात बन जाएगी। बड़ी दुर्गति जीव को। कभी कभी गंगा के किनारे जैसे दुर्दशा देखी है जीवों की, तो घंटों खड़े होकर के विकल हुए हैं। एक पशु है, अब वो उठ नहीं पा रहा है, अब कुत्ते लगे हुए जिंदा उसको खा रहे हैं, कोई पीछे से, कोई साइड से, कोई, अब वो मुंह भगारे पड़ा हुआ है। अब आप सोचो कितने घंटों में उसके प्राण निकलेंगे। बड़ा पशु है, कितने घंटों। अब ये चित्त जोड़ने पर अनुभव होता है। तुमने देखा, चल दिया, क्योंकि निर्दयी हृदय है। अब चित्त जब जोड़ा गया, उसमें तदात्म किया गया, तो भीषण कष्ट का अनुभव। अरे कितना भयानक कष्ट इसको हो रहा है जीव को। अब तत्काल मर जाए तो मर जाए, लेकिन अब कितने घंटे खाएंगे जिंदा, थोड़ा थोड़ा मांस खाएंगे, और वो तड़प रहा है। ये क्या है? हम ही है। हमारी गति बिगड़ गई तो ऐसी योनि जिंदा खा रहे हैं उसे। अब विचार करो, जिंदा ऐसे बांधे पैर उसको भूंज रहे हैं, उसको खा, क्या हो रहा है? हम ही तुम है। कर्म बिगड़ गए तो कैसे? और वो कर्म भोगने पड़ते हैं। ए भाई, सब कर्मों से मुक्त होने के लिए ये मानव देह मिला है। ये मानव देह राधा राधा राधा, जो भगवत प्राप्त प्रेमी महात्मा जन है वो कह रहे हैं। श्यामा जो बहुत कृपालु हैं, हम इसीलिए वृंदावनवासी राधा राधा, इससे प्रिया और प्रीतम दोनों प्रसन्न होते हैं। जब राधा बोलते तो श्री जी हमारी तरफ देखती हैं, और जब राधा बोलते तो श्याम सुंदर का प्राण धन है राधा नाम और राधा रूप, वो दोनों हमारी तरफ देखते, प्रिया प्रीतम। बोले हमारे धन श्यामा जू को नाम, श्यामा जू को नाम, जाको रटत निरंतर मोहन राधा 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 राधा, जाको रटत निरंतर मोहन नंद नंदन घन श्याम, हमारे धन श्यामा जू को नाम। प्रतिदिन नव नव महामाधुरी बरसत आठों जाम, गुण मंजरी नव कुंज मिलावे, इसी वृंदावन धाम, हमारे धन श्यामा जू को नाम। जो राधा राधा रटता है
उसके हृदय में नवीन नवीन प्रेम रस बरसाने वाली, जिनकी श्रीअंग माधुरी से युगल सरकार हृदय में प्रकाशित होने लगते हैं और प्रकट होकर आठों पहर विराजमान रहते हैं। और वो मंजरी सहजरी वपु धारण करके प्रिया प्रीतम की दिव्य सेवा में राधा नाम से। यहां शिकायत हो रही, मन हमारा ऐसा, मन हमारा वैसा। तुम राधा राधा जपो, एक बार तिरछी चितवन से लाल जो देख लेंगे तो आह भर करके पूरे जीवन तड़प तड़प कर व्यतीत करोगे। मन हटाना चाहोगे भी तो नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। एक बार राधा राधा पुकारते रहो तो देखोगे लालजू कैसे आपके हृदय का हरण करते हैं। विश्वास कर लीजिए हमारी बात पर। और लाभ और सिद्धियां ये तो सब छोटी मोटी बात है। तुम्हारे मन की एक एक वृत्ति अपहरण कर लेंगे लालजू, देख लेना। इसीलिए हम वृंदावनवासी बेपरवाह रहते हैं। ये हमारा मन इधर जा रहा, हमारा मन उधर जा रहा है। यहां से ब्रह्मलोक तक एक ही चरण में नाप लिया। विश्वात्मा भगवान जिसके चरणों में मुकुट रगड़ रहा है, उसका राधा नाम ले रहे हैं। भाग मन तो विश्वंभर भगवान की टांग के नीचे ही है। भाग तो कितना भागेगा। बात को समझो। डरना घबरा जाना ये स्वभाव में उपासक के नहीं होता। गौर श्याम बदनार बिंद पर जिसको वीर मचलते देखा, नैन बान मुस्कान संग फंस फिर नहीं नेक संभलते देखा। राधा राधा राधा, तो तुम्हारा मन मचल पड़ेगा प्रिया प्रीतम के लिए। जपते तो रहो। ये वो बात समझ रहे होंगे जो एकांत में घंटा 2 घंटा रोते हैं। मिनट 2 मिनट आंसू बहाना नहीं। जो घंटा 2 घंटा रोते हैं, जिनकी कपड़े जिनकी रुमाल भींज जाती है, वो जानते होंगे कि राधा नाम क्या प्रताप करता है। जब इतना नाम जप करो कि घंटा 2 घंटा ऐसे जैसे वेग आता है, भूख का प्यास का, ऐसे रोने का वेग आता है। अगर छक के रोने को ना मिले तो बेचैन हो जाएगा। जब कस के घंटा 2 घंटा रोने को मिलता है तो एक विश्राम सी, शांति सी, कृतकृत्यता का अनुभव होता है। एक बार जिसके ऊपर इनकी कटाक्ष पड़ गई तो बस आह भर करके रह जाता है। अभी वो घटना नहीं घटी इसलिए है। ब्रज गोपी कहती रही अपनी सखी से, जाओ जाओ यहां से चली जाओ। क्यों? अरे अभी सुख चैन से खा रही हो, पी रही हो, सो रही हो, जाओ यहां से। हमारी बातें सुनोगे, हमारे पास खड़ी रहोगी तो आ रहा होगा वो नंदनंदन श्याम सुंदर आ रहा होगा, तुम्हारा सुख चैन सब छिन जाएगा। भाग जाओ यहां से। श्याम सुंदर, ये क्या हो गया है? बोले बरछी मार गया है। ऐसी जो घायल कर दिया है। नैन बाण मुस्कान संग फंस फिर नहीं नेक संभलते देखा। नेत्रों का बाण और मंद मुस्कान। क्या हुआ? बोले नयन रूपी छुरी मार दी और मुस्कान रूपी नमक फेंक दिया। अब क्या हालत होगी? जिसके घाव में नमक डाला जाए तड़पड़ा के रह जाएगा। देखो री देखो, ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है। बरछी सी तिरछी चितवन की पहनी छुरी चलाता है। छुरी चला दी। कौन सी? बांके बिहारी, बांकी चितवन। और जब नेत्र रूपी बरछी से घायल कर दिया तो हमको घायल देख बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है। तो मुस्कुराहट क्या हुई? बोले ललित किशोरी जखम जिगर पर नोनपुरी बुरकाता है। मानो नेत्रों से घायल करके मुंद मुस्कान रूपी नमक डाल दिया। वो आह भर करके बीती। हा कृष्ण, हा कमलोचन, हा प्राणनाथ, नयन बान मुस्कान संग फंस फिर नहीं नेक संभलते देखा। ललित किशोरी जुगल इश्क में बहुतों का घर घलते देखा, और डूबा प्रेम सिंधु में कोई तो हमने नहीं उछलते देखा। आज तक जिसने प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का आश्रय लिया वो परम पद का अधिकारी हो गया। कहते इस प्रेम समुद्र में डूबते तो हमने देखा, लेकिन उछलते किसी को नहीं देखा। एक बार प्रेम का रंग चढ़ जाए तो प्रतिक्षण वर्धमानम वो उसी रंग में डूब जाता है। अजब रंग अनुभव बरसे लाग। राधा 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 राधा। अजब रंग अनुभव बरसे लाग। अनुभूतियों की वर्षा प्रारंभ हो गई। अभी क्या कोई पूछ रहा था किसी निज जनों से, महाराज जी कोई चमत्कार करते हैं? महाराज जी कोई चमत्कार बताते हैं? वो सोचते कोई जादू, कोई टोना।
इतने लोग लगे कोई जादू तो जानते होंगे। अरे सद्य वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को अधीन कर ले, ऐसी रज में रहते हैं। चमत्कार कौन सा? महारानी के गोरे चरणार बिंद की ठसक और राधा राधा नाम तुम देखो, तुम्हारे हृदय में कैसा चमत्कार उदय होता है। कौन सा चमत्कार? आजकल लोग ऐसा चाहते हैं। देखो ये 500 की गड्डी, अरे भाई महाराज बस ये नारियल, अरे चले जाओ 100 रुपया के कितने नारियल ले, 1-2 नारियल 4 नारियल। भजन से नारियल पैदा कर दिया, इत्र 50 रुपया का इत्र मिल जाएगा। उसके लिए चमत्कार भजन, और बोले इत्र निकाल दिए और नारियल निकाल, सबके देखते देखते कुछ नहीं, बोले केला निकाल दिया, ठेलिया खरीद ले यार 1000-2000 में, क्या पैसा, क्या चमत्कार। भजन का फल है। हाँ, ललित किशोरी जुगल इश्क में बहुतों का घर गलते देखा, डूबा प्रेम सिंधु में कोई हमने नहीं उछलते देखा। अपने एक लड़का को स्मार्ट मोबाइल देते हो, फीस देते हो, पढ़ाते हो, लिखाते हो, पाई भर तुम्हारी नहीं मानता। एक लड़का एक बिटिया संभाले नहीं संभलता, चमत्कार देखने चले, बाबा का चमत्कार दिखाओ। चमत्कार एक इनकी खोपड़ी में बैठ करके राधा नाम सबको चला रहा है, साफ संयम में है, कोई मनोरंजन किसी के पास नहीं, जिनको सेवा है केवल उनके पास मोबाइल, साफ सावधान, और रोज अपनी दिनचर्या में रत रहते हुए ये सब इष्टाकार वृत्ति की तरफ चल रहे हैं। हम इनको मन से प्रणाम करते हैं कि हमारी आज्ञा हमारे गुरुजनों की परिपाटी पर चल रहे हैं। चमत्कार किसे कहते हैं? मन का परिवर्तन कर देना, ये राधा नाम का चमत्कार है, ये राधा नाम का प्रभाव है। पता नहीं लोग साधु महात्मा को क्या समझते हैं। जादू देखना है तो जादूगर के पास जाओ ना, पानी में ये दिखा देना, रुमाल में कबूतर निकाल देना, ये देखो जाके। साधु का चमत्कार देखना है मन का परिवर्तन, तुम्हारा मन और तन दोनों पवित्र होकर सच्चिदानंद भगवान में लगे। आज इसीलिए तो साधुता बहुत दुर्लभ हो गई है कि साधु महात्माओं को भी लोग नौटंकी मनोरंजन का एक पात्र समझते हैं। ताली बजा दी, बात सुने, कोई नेता का भाषण, ताली बजा दी। मन का परिवर्तन, तन का संयम और सच्चिदानंद में वृत्ति को जोड़ना। अजब रंग अनुभव बरसन लागे, अनुभव, हृदय का अनुभव, हृदय का परिवर्तन। क्या बोले? काम क्रोध मद आस वासना अर्क जवासही झरने लागे, अजब रंग अनुभव बरसे लागे। जब वर्षा होती है तो ये अर्क और जवास ये अपने आप सूख जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं वर्षा में, और सब जगते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। बोले जब राधा 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 और इसका जब रंग बरसने लगता है हृदय में, तो काम क्रोध मद आस वासना ये अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जैसे वर्षा होते ही अर्क और जवास नामक पौधे ये अपने आप नष्ट हो जाते हैं, और दूसरे सैकड़ों पौधे हरे भरे हो जाएंगे, पर ये नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह मद वासना नष्ट हो जाती है, और नाना प्रकार की भाव तरंगे प्रिया प्रीतम की उठने लगती है। लोभ मोह परद्रोह दोष दुख कलि कुचाल सब तरसे लागे, इंद्री दमन अमन सब भात ही अरुचि होत अब छर से लागे, अजब रंग अनुभव बरसे लागे। कब जानो हमारी साधना रंग ला रही है? जब काम के वेग को, क्रोध के, मोह के, मद के, इन सब के वेगों को सह गए, कोई प्रभाव नहीं, अंदर से शांत। किसी से कहना मत, क्योंकि कहने से सत्ता दृढ़ होती है। अंदर जो विकार आते हैं किसी से मत कहो, कोई भी क्रिया मत करो, शांत उस समय नाम जप करो, देखो अपने आप सब नष्ट हो जाएंगे। और नष्ट आपको नहीं करना, कोई है आपका जो आप पर नजर रख रहा है। कोई आक्रमण आपको परास्त तब तक नहीं कर सकता जब तक आप आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, आप अपने हाथ से कोई क्रिया नहीं करेंगे, आप कोई गंदे दृश्य नहीं देखेंगे, तब तक किसी की ताकत नहीं कि आपको भ्रष्ट कर सके। ध्यान रखना, क्योंकि आप गुरु कृपा कवच में हैं। जब आप आज्ञा उल्लंघन कर देंगे तो फिर लक्ष्मण रेखा पार हो गया, फिर आपको दंड भोगना पड़ेगा। लोभ मोह परद्रोह दोष दुख कलि कुचाल ये सब तरसे लागे, अर्थात वो चाहते हैं कि मैं इसको अपने अधीन करूं, पर हिम्मत नहीं कि छू सके। किसको? जिसकी जिह्वा पे राधा राधा नाम और हृदय में गुरु कृपा का अनुभव शुरू हो गया है। इंद्रिय दमन ये पहचान है साधुता की, नहीं तो फिर नाटक है, पाखंड है, दंभ है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। अगर इंद्रियां संयम में नहीं है, मनमानी विकार भोगे जा रहे हैं, तो नौटंकी नाटक भले हो सकता है, वो गृहस्थ उपासक है, न विरक्त उपासक है। इंद्रिय दमन तो अमन सब भाते हैं, सब भात से मन अमना हो गया है तो परम शांति परम चैन है।
क्षमाशील संतोष सुराई शांति सहज सुख सरसें लागे। उपासक के अंदर क्षमा बढ़ने लगा। चाहे जितना कोई अनिष्ट करे, कभी द्वेष हो ही नहीं सकता, कभी उसको साप दे ही नहीं सकता, कभी उसका मंगल नहीं कर सकता। जिसके ऊपर राधा नाम की कृपा हो गई है, क्षमा, जाओ, तुम्हारा मंगल हो, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। संतोष, किसी भी परिस्थिति में शोक नहीं होगा, जैसे प्रभु रख रहे हैं, बड़ी कृपा है। शांति, कोई भी द्वंद्व से अशांत नहीं कह सकता। सहज सुख सरसें लागे, सहज सुख आत्म सुख है, आत्म सुख का रसास्वादन होने लगा। दास बना, ये कैसे हुआ? नाम जपी, पहले दास शब्द है, आश्रय। बहुत जोर की बात हमारे हृदय में बार बार उठती कि ये लोग समझ जाएं कि भगवत प्राप्ति आश्रय से होती है, आश्रय से, दृढ़ आश्रय। दास बना पहले, जप नाम दूसरा। बिगड़ी जन्म अनेक की अवै सुधरे आज हो राम को पहले, फिर नाम जप दूसरा, फिर तज कुसुमाज तीसरा। तो यहां से शुरू किया जाता है सब उपदेश। पहले विकार त्यागो, फिर नाम जप करो, फिर भगवान की शरण में हो। ऐसा नहीं होता, पहले भगवान की शरण में हो, नाम जप करो, तुम्हें बल मिलेगा, विकार छूट जाएंगे। उपजा मुक्ति, मुक्त पद, बहुत सुंदर महात्माओं के वचन है। पहले भगवत दासत्व आश्रय, खूब नाम जप, तो बोले मोक्ष पद भी हृदय में ही प्रकाशित हो गई। ये मोक्ष पदवी क्या है? इसकी पहचान क्या कि आप मुक्त हो गए हो। शत्रु मित्र समजान, मान मान अपमान, सम दुख सुख लाभ नहान, या जो कृपा, ये मुक्त पुरुष का लक्षण है। चाहे शत्रु हो उसके साथ व्यवहार कर रहा हो, या मित्र हो, दोनों में समान भाव, मान और अपमान में समान भाव, सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव, जय पराजय में समान भाव। ये जिसके हृदय में आ गया वो मुक्त हो चुका है। गीता जी में भगवान ने कहा, निर्माण मोहादित संग दोषाध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा। ऐसा अमूढ़ अव्यय पद का अधिकारी महापुरुष मुक्त पद में विराजमान कौन है? बोले जो मान रहित हो चुका है। मान बिल्कुल उसके हृदय में प्रियता पैदा नहीं कर पा रहा, और अपमान बिल्कुल दुख नहीं पैदा कर पा रहा। अमोहा, ना अपने शरीर से मोह है, ना किसी के शरीर से मोह है। यह मुक्त पुरुष का लक्षण है। जित संग दोषा, चाहे जितने भोगों के बीच में उसका मन भोगने के लिए चलेगा ही नहीं, वो जीवन मुक्त पुरुष है। जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित, विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाएं निवृत्त हो चुकी है। द्वंद्व विमुक्ता, हर द्वंद्व से वो मुक्त हो चुका है। मान अपमान सुख दुख लाभ हानि चिंता शोक भय मृत्यु, सबसे सुख दुख संगय, सुख और दुख में समान भाव। ऐसा महापुरुष परम ज्ञानी महात्मा वो जीवन मुक्त है, वो यहां गए। दास बना पहुंचे मुकाम जे, आंखें कहत हवाला। साधु की पहचान चिकने गाल से नहीं, साधु की पहचान उसके नेत्र से होती है, सिर्फ नेत्र से। ऐसे तो मांस मछली खाने वाले के भी गाल चमकते देखे हैं कि वो बहुत ही चिकन, तो चिकनाहट को थोड़ी साध होता है, वो तो घी दूध से चिकनाहट आ जाती है। अच्छा खाओ पियो तो मांस चढ़ेगा, चिकना हो जाएगा शरीर। बोले बहुत चमक रहा है चेहरा, तो हम आपको दिखाएं कि विषयी पुरुष हो, चेहरा चमक रहा है, वो भजनानंदी है क्या? नहीं, वो खान पान का है चेहरा। दास बना पहुंचे मुकाम, तो आंखें कहत हवाला। अच्युत मुनि के आश्रम में जी उड़िया बाबा पहुंचे, गंगा के किनारे है, तो देखा, जी दृष्टि दे, अरे अपने शिष्यों से कहा दौड़ो, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष पधार रहे हैं। दृष्टि में पता चल, बोले दास बना पहुंचे मुकाम जे, तो आंखें कहत हवाला। आंखें परिचय बता देती है कि ये किस कोटि का महात्मा है। जीवन मुक्त है या प्रपंची है या विषयी है या साधक है या साधना की किस स्थिति में है, पहुंचा हुआ महापुरुष के नेत्र बताते हैं। दास बना पहुंचे मुकाम जे, आंखें कहत हवाला। जे दृष्टि में दृष्टि ऐसे मिली तो पता चल जाता है कि किस कोटि की स्थिति है। अब बता रहे हैं कि दो प्रकार की आंखें होती सिद्धों की। एक होती जो ज्ञान सिद्ध होता है, करुणा और मैत्री, दो आंखों में नहीं होंगी। करुणा और मैत्री नहीं हो, क्योंकि वो निर्मम निरहंकार अद्वितीय स्थिति को प्राप्त महापुरुष बिल्कुल शुष्क शुष्क काष्ठवत हृदय, ना दया ना करुणा ना मैत्री न द्वैत, जब अपने सिवा है नहीं कोई, तो आप उनकी दृष्टि में देखोगे
तो न हिलन न डुलन, और नेत्र के आसपास की सारी पुतली साफ एकदम श्वेत, वो ब्रह्माकार वृत्ति के नेत्र होते हैं। रुद्रवत एकदम दृष्टि उनकी, और बिना चंचलता रही, बार बार ऐसे नहीं, खुले हो, एकदम अलक्ष श्वेत पुत्री, सिंहवत दृष्टि। और दूसरे होते प्रेमियों के, नशा ललाई, जैसे भांग छाने हो या कोई नशा करे हो तो लाल आंख नहीं हो जाते, ऐसे लाल आंख होती है प्रेमियों की, क्योंकि प्रायः वो रुदन करते हैं, तो आंखें सूजी हुई या आंखों के नीचे लालिमा। थकित पूतरी, वो एक विचित्र दशा, बड़े ही सरस, बड़े ही व्याकुल, बड़े ही थकित नेत्र। पलक न लागत हाला, अपलक दृष्टि उनकी भी रहती है। ज्ञानी की दृष्टि भी ऐसी होती है, प्रेमी की दृष्टि होती है, पर दोनों में अंतर होता है। एक एकदम काष्ठवत शुष्क, मतलब वो शब्द अशुद्ध होगा, उदाहरण नहीं दिया जा सकता, जैसे खुली हुई मुर्दे की आंख, कोई हलन डुलन चलन कुछ नहीं। कई बार उड़िया बाबा को बाहरी लोगों ने समझा कि पधार गए हैं, ऐसी दृष्टि बस कुछ नहीं। और प्रेमी जनों की दृष्टि, नशा ललाई, थकित पूतरी, पलक न लागत हाला, नेत्र ऐसे कि देखो तो आसक्त हो जाओ, बड़े सरस, बड़े प्रेमी, बड़े थकित, और हल्की सी लालिमा नेत्रों में छाई हुई है, सुरंग नेत्र है, और घूर्णित नेत्र है, प्रेमी जनों के घूर्णित नेत्र। जैसे नशा ललाई का तात्पर्य यही है, थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे आपको लगेगा कोई नशा खाए है क्या, उनके नेत्र, क्योंकि प्रिया प्रीतम के उस प्रेम रसाशों में उनके नेत्र झूमते हैं। अलसाने से रहित हमेशा, हरिजस सुनि दृग नीरा, थोड़ी सी प्रभु की बात सुने कि आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, और अलसाने से रहते हैं, न सोना न जागना। अखियां रूप के रंग रंगी, निरखी स्वरूप कुंवरी राधे को, याही माही पगी, ये अखियां रूप के रंग रंगी, ना सोई ना जगी। प्रियाजू के रूप रस में हर समय अलसाई हुई, एक जैसे कोई नशा किए हो, ऐसे उस नशे में। ढरक चलत कबही भरियावत पुलकावली शरीरा, गदगद गर चित शांति थका मन, तनहु थका दर्शाई, ज्ञान विराग भक्ति से पूरे जगत न सकत समाई। ऐसे प्रेमी जनों के नेत्र जहां जगत का प्रवेश ही नहीं है, हृदय कंठ गदगद हो जाता है, चित्त शांत है, मन अचंचल है, तन एकदम थकित शिथिल भाव में डूबे हुए। बोले ऐसे जो महापुरुष होते हैं तो दास बना पहुंचे मुकाम दे आंखें करत हवाला। ऐसों के नेत्र बताते हैं कि मुकाम में पहुंचे हुए ये जन है। श्री भगवान जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे हैं जो पहुंचे हुए महापुरुष है वो शरीर को अपने वश में किए होते हैं। यही सबसे बड़ी चूक हो रही है। ये बहुत बड़ी चूक है जो हमारी निंदा का कारण बनती है। हम संतों की या भक्तों की जो निंदा का कारण बनता है वो ये नाशवान दुष्ट नीच शरीर है। इसको जब तक मैं माना जाएगा ये नीच आचरण कराता ही रहेगा, गुरुजनों की, आचार्यों की, भगवान की निंदा करवाता रहेगा। एक शरीर से गलती होने पर समस्त साधुओं की तरफ लोगों की दृष्टि अश्रद्धा से हो जाती है। इसलिए हमें लगता है कि अगर साधु बने तो मर के बने, उन्हें घर गृहस्थी में ब्याह करके अच्छा है, जीवन धर्म पूर्वक व्यतीत करे, अधर्म आचरण न करे। बहुत बड़ी त्रुटि समझो, एक गलती से लाखों लोगों की श्रद्धा संतों के प्रति नष्ट हो जाती है। भगवान कह रहे सिद्ध पुरुष के लिए कैसा होता है, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। यत चित्तात्मा, जिसने अपने शरीर को अधीन कर लिया। ये प्रार्थना है सब साधकों से, कोई ऐसी चेष्टा मत करना जिससे भेष को गाली मिले। हमारा गति हो या दुर्गति हो तो ठाकुर जी जाने। कभी ऐसी जगह न खड़े होना, कभी ऐसी चेष्टा मत करना, कभी ऐसा संग मत करना। ये ध्यान रखो कि तुम्हारे से एक बहुत बड़ी धारा जुड़ी हुई है। तुम्हारे गुरु, गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, आचार्य, इष्ट, पूरा एक आपकी गलती पूरे को गालियां दिलवा सकती है, पूरे विश्व के संतों के प्रति अश्रद्धा हो सकती है। इसलिए सावधान। जिंदगी में
हम नीच हैं, पामर हैं, हमारी गति हो दुर्गति हो भगवान जाने, हमसे ऐसा आचरण न बन जाए कि हमारे गुरुजनों को गाली मिले। उन्होंने कोई हमारे साथ धोखा दगा नहीं किया, मंत्र दिया, उपासना दिया, वेश दिया, तो आचार्य और गुरु और इष्ट इनको गाली ना पड़े, हर समय सोचना चाहिए। ये शरीर को जब तक जीतोगे नहीं तब तक गलती हो ही जाएगी, चाहे कसम खा लो चाहे जो कुछ कर लो। इस दुष्ट शरीर को जीतना चाहिए। बात ध्यान से समझना, ये बहुत दुष्ट है। जीवन हो जा रहा खवाए 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 खवाए, अब घाया नहीं आज तक। जीवन हो गया दिखा दिखा करके दुनिया को, आंखें नहीं भरी, कान नहीं भरे। ये वही दुष्टता अपनी चाल, ये देखना, ये सुनना, ये भोगना। यह चित्तात्मा सांसारिक आशाएं और इच्छाएं जब तक है शरीर को बस में नहीं कर सकते। साधुओं के वैराग्य मार्ग में या भगवत भक्त होकर के चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है, स्वरूप बनाने की जरूरत। स्वरूप को प्रकाशित करो, पूरा विश्व नमन करेगा। चेहरा तो नौटंकी नाटक वाले बनाते हैं, जब थोड़ी देर के लिए साधु बनते हैं वो बनाते हैं, जिससे पूरा साधुता का हम रोल कर सके। हम रोल नहीं करते, हम उस मार्ग में चलने वाले पथिक हैं। साधुता का रोल 2 घंटा कोई कर सकता है, लेकिन जीवन भर साधु बन के रहना वो बहुत कठिन बात है। इसलिए ये नहीं, हम भगवत मार्ग के पथिक। हमारा कोई भी बाहरी शारीरिक नाटक ऐसा नहीं होना चाहिए जो धर्म विरुद्ध हो, बिल्कुल समझ के चलना चाहिए। आज आचार्यों गुरुजनों के चरणों में बैठ करके साधुता का भाव नहीं। लाल कपड़ा हम या पीले कपड़ा हम पहने, इसके बाद यहां से बढ़िया महकुआ तेल लगा के ऐसे, ये कौन से शास्त्र में लिखा है? तुम्हारी कौन सी परिपाटी, कौन सा भेष ऐसा है? बिल्कुल नहीं। आज कोई टोकने वाला नहीं, इसीलिए बहुत से बिना गुरु प्रदत्त वेश धारण किए और वो मनमानी आचरण करते हो, कहा जाता साधु। पहले पैजामा कुर्ता कहा जाता साधु, साधु पैंट शर्ट पहने कहा जाता साधु, बड़ा बड़ा टाइटल लिखा जाता है। अब उनके जब आचरण होते तो बोले अमुक संत भ्रष्ट हो गया। संत परिपाटी देखो, संतों की मर्यादा देखो, संतों के चरणों में बैठकर जो साधुता सीखी जाती है वो कब हुआ? यत चित्तात्मा भगवान कह रहे, यत चित्तात्मा। बहुत अच्छे से समझ लो, संसार में जब तक शरीर के भोगने की कोई भी आशा रहेगी तो साधुता नहीं टिक पाएगी। बहुत इससे धैर्यपूर्वक, सांसारिक इच्छा, सांसारिक भोगों की चाह, इससे तुम्हारा शरीर अपवित्र हो जाएगा। तुम्हारे द्वारा ऐसे आचरण होंगे जिससे तुम्हारी साधुता नष्ट हो जाएगी। शरीर और इंद्रिय और मन के वशीभूत होकर के जो आचरण किया जाता है वो निश्चित अपवित्र है और वो अधर्म होगा और वो गालियां दिलवाने वाला ही होगा। श्रद्धा उपजाना बहुत कठिन होता है भाई, बहुत कठिन होता है। नास्तिक के हृदय में श्रद्धा प्रकट करना, विषयी पुरुष के हृदय में श्रद्धा प्रकट करना और नष्ट करना एक क्षण की बात होती है। जन्म जन्मांतरों की सुकृत एकत्रित होने पर श्रद्धा होती है और एक चेष्टा पूरी लाखों की श्रद्धा नष्ट कर देगी। लाखों का मंगल करने का पाप लगेगा उसको और वो दुर्गति को प्राप्त होगा। इसलिए साधु वेश में बहुत होश में, ये कोई खिलवाड़ नहीं है। ऐसे लोग करते तो खिलवाड़ नहीं, सारी जिम्मेवारी है आपकी। ऐसे कर दिया तो जिम्मेवारी, उनकी श्रद्धा की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य बन गया। उनके कल्याण की तरफ तुम्हारी दृष्टि जानी चाहिए। ऐसा कोई ये नहीं कि तुम स्वामी बन गए तो जो मनावे सो आचरण करो, ऐसा नहीं है। शरीर इंद्रियां अंतःकरण सिद्ध पुरुष के वश में होता है। साधक को चाहिए कि इनके वश में होकर कोई कार्य ना करे। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ बहुतों की निंदा होगी या बहुतों की प्रशंसा होगी। यह बात ध्यान रखना है। केवल अपना जीवन होता तो कोई बात नहीं है, गलती हो गई, त्रुटि हो गई या पिट गए या जो भी हो गया सब हो गया। आज तुम नहीं हो, तुम्हारे साथ बहुत जुड़े हुए हैं, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे आचार्य, तुम्हारे इष्ट और लाखों श्रद्धा। अगर एक भी त्रुटि तो लाखों की श्रद्धा और पूज्यजनों का अपमान घोर नरक पहुंचा देगा, दुर्गति करवा देगा। त्यक्त सर्व परिग्रहा, जो सिद्ध पुरुष होता है उस शरीर को ही अपना नहीं मानता तो और परिग्रह की बात क्या है। सब सन्यासी हो जो भगवत मार्ग के पथिक हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा, सारे कर्म भगवान को अर्पित करके जो भगवान के परायण है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, वो सन्यासी है। जो मन का निसंकल्प और वाणी का मौन दंड और शरीर का निष्कर्म संयम पूर्वक, अगर ये दंड नहीं तो किस बात का सन्यासी? भगवान ने एकादश स्कंद में कहा है, वाणी का मौन, मन का निसंकल्प और शरीर का निष्क्रिय, ये सन्यास धर्म का स्वरूप है। तो निष्क्रिय 2 प्रकार से होता है, एक जो कर्म का त्यागी होता है, एक होता है कर्म समर्पण करने वाला। भक्त कर्म समर्पण करने वाला सन्यासी होता है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा। सब प्रकार के भोग संग्रह सामग्री का अपनापन भाव ना रखना, चाहे गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो। गृहस्थी में तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। विरक्ति में
तो जो हमारे पास मिला है वो साधु सेवा, भगवत सेवा के लिए मिला हुआ भगवत प्रदत्त वस्तु है, अपना अधिकार नहीं, अपने नौकर है, सेवक है, सिर्फ सेवा। अगर अपने सुख के लिए किसी सामग्री का संग्रह कर लिया जाए, अपने भोग की बात वस्तु मान ली जाए, तो वो उसी की दुर्गति कर देगी, ध्यान रखना। और प्रायः गलती हो जाती है, ऐसे नहीं कोई नजर आएगा। जब कष्ट सह रहा होगा साधक तब कोई नजर नहीं आएगा, और जब उसके पास वैभव एकत्रित हो जाएगा तो आ जाएंगे। कौन हो आप? तुम्हारे मामा पहचाने नहीं, अभी तक मामा कहां थे तुम भाई, अभी तक कहां? बचना, हम जो प्रार्थना करें उसको अंदर से समझना। जहां मकान बना, जहां वैभव एकत्रित हुआ, तो पूर्व जीवन के रिश्ते नाते संबंधी आके और वहां का अधिकार जताते हैं, और वहां के फिर संबंधी अपना संबंध स्थापित करके उसके अधिकारी बनते हैं, और फिर जिनके लिए आया था फिर उनकी दुर्गति होती है, भी ध्यान रखना। यही की घटना है। वो भक्तमाली जी अंतर ध्यान हो गए, उनकी बात है। वो बता रहे थे कि साधु के भाई आए, तो साधु को कहीं ना कहीं से अर्थ मिलता ही रहता है, साधु सेवा, भगवत सेवा। तो उन्होंने कहा अमुक कार्य है, 1 लाख रुपया दे दो। एक घटना है, कोई कथा नहीं, तो 1 लाख दे दिए। अब जब वो आते तो कहते हैं भाई दे यार 1 लाख रुपया, साधु सेवा वाला ले गए थे। अरे भाई दे देंगे, बड़ी समस्या गृहस्थी में रहती है, आप तो बाबा जी हो, आपको क्या पता गृहस्थी में। अब भाई है तो कह नहीं सकते हो, इतने में उनका शरीर पूरा हो गया संत भगवान का। जानते हो क्या बने थे? श्वान, कुत्ता, आश्रम के बाहर बैठे पिल्ले के रूप में। तो किसी महापुरुष को स्वप्न दिया कि मेरा उद्धार करवा दो, मेरे से गलती हो गई, 1 लाख रुपया अपने भाई को देने के कारण मेरी गति बिगड़ गई, और मैं वृंदावन में ही अमुक आश्रम का हूं, अमुक अमुक हूं, सामने बैठा हुआ हूं, आप आके मुझे देख लीजिए, मैं आपको पहचानता हूं। तो वहां गए तो बहुत हष्ट-पुष्ट एक पिल्ला बैठा था, पुचकारा, गोद में उठाया, बोले महाराज आप चिंता मत करो, बाप का कल्याण होगा। उसके भाई के पास गए और कहा होश में जैसे बने तैसे चुपचाप 1 लाख रुपया मैं ब्याज सहित दो, नहीं हम तुम्हारे पास शासन अपना जब लागू करेंगे तो आप परेशान हो जाओगे, तुम्हारे भाई की दुर्गति हो गई जो महात्मा थे। वहां से पैसा लाए, फिर आश्रम में भंडारा किया, और फिर कुत्ता का कुछ दिनों में शरीर शांत हो गया, वो अपनी गति को प्राप्त हो। समझो, वैभव जहां बढ़े तो संसार के सेवा के लिए वैभव मिलता है, साधु सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा। घर वाले, परिवार वाले, बिटिया का ब्याह है, हमारे सारे पैदा किया था क्या? मेहनत करो, मांगो, खाओ, जियो, हमारा तुम धर्म भ्रष्ट करने आए हो। वैराग्यवान कभी भूल करके एक सिक्का अपने परिवार वालों को ना दे, नहीं तो नरकगामी होगा, ध्यान रखना। ये हराम का पैसा नहीं है, गृहस्थ जन देते हैं भगवत प्राप्ति में लगे हुए संतों की सेवा के लिए, या श्री जी के लिए, या गौ सेवा, या धर्म सेवा के लिए। परिवार सेवा के लिए कोई कह के दे तो बात अलग है, कौन देता है परिवार सेवा? इसलिए किसी भी सामग्री को अपनी ना मानना, त्यक्त सर्व परिग्रह, ये भगवान का आदेश है। सिद्ध पुरुष में ऐसा नहीं होता, वो अपना न शरीर ही मानता है, न कोई वस्तु मानता है। लेकिन साधक की बात ध्यान रखे, उसके पास जो भी भगवत प्रेरित सामग्री आई है वो अपने लिए नहीं, सेवा के लिए आई है। ठाकुर सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा, समाज सेवा। जो भोग बुद्धि से अपने लिए संग्रह करता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और पतित हो जाता है। बस ये बात है, अपने लिए नहीं। बहुत जोर का भगवान ने त्यक्त सर्व परिग्रह का भाव बताया है कि सिद्ध का यही लक्षण होता है। और ऐसे महापुरुषों के दर्शन के प्रयागराज में टाट की लंगोटी और एक बोरे का टाट ऐसे उड़े हुए, और ट्रक का ट्रक घी और चीनी और मैदा उतरता, ऐसे भंडारे चलते, पूछो मत। जो उनके भगत थे सबके चरण धोना, सबको नम्रता पूर्वक भगवान की तरह बैठाना और खूब प्यार से पवाना। और जो महात्मा जी थे वहां के, एक टाट और पट्टा ऐसे टाट का ऐसे उड़े हुए, और ऐसे ही रेती पे लेटना, ऐसे झोपड़ी बनी हुई थी उनकी, उसमें लेटना। और अरे वैभव की भीड़ लगी हुई थी। और आप जब सब संत पा लेते थे तो सब संतों की जूठन जो बचती उसी में एक दो और मिलाकर, क्या जीवन उनका, कोई संग्रह प्रयोग, वैभव तो पूछो मत। कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि 2-4 हजार रुपए एक संत को दक्षिणा में ना मिले। एक से एक कंबल, एक से एक सब। पर देने वाले जब ऐसे, तो वहां त्यागी ही त्यागी ज्यादा थे। देने वाले परेशान थे कि यहां कोई लेता नहीं है। और सामान की ऐसी, ये वास्तविक बात यही है कि स्वयं परिग्रह रहित होकर के समाज सेवा में। एक विरक्तानंद नाम के महापुरुष थे, उन्होंने कहा स्वामी जी बहुत हो गया, बुढ़ापा है, आप इतना कष्ट सह रहे हो, क्यों सह रहे हो? अब तो आप वस्त्र धारण कर लो। वो वहीं पास में बैठे थे। तो उनका, तुमको मैं बूढ़ा नजर आ रहा हूं? ऐसे कहा, बूढ़ा नजर आ रहा हूं? अभी चलो बराबर गंगा जी में खड़े होकर देख लो कौन बूढ़ा होगा। तितिक्षा की मूर्ति और मुस्कुराहट ऐसी, और त्वचा एकदम सांवली हो गई थी, प्रकृति का वार सहते हैं।
और जब दृष्टि उठाएं तो अमृत की वर्षा हो। ये संतों में एक अद्भुत, ऐसे दृष्टि से देखे तो अमृत की वर्षा होगी, क्योंकि भगवदानंद में डूबे। अनिकेता, अनिकेत भगवान को बहुत प्रिय है। अनिकेत जिसके रहने के वास में ममता नहीं है। अनिकेत का मतलब जिसके घर नहीं, ऐसा नहीं, ये भी रहने का वास है और ये भी रहने का वास है, अपना नहीं है। बिल्कुल ऐसे समझो जैसे स्टेशन में रह रहे, गाड़ी आई चल दिए, स्टेशन में नहीं बैठे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर अंदर से क्या चल रहा है? हमारी गाड़ी आने वाली है, अमुक प्लेटफार्म में आएगी, वही इंतजार कर रहे हैं। बस हम मानो वृंदावन राधा के लिए कुंज प्लेटफार्म में बैठे हुए हैं, हमारी गाड़ी निकुंज वाली आने वाली है, बिल्कुल तैयारी में बैठे हैं, अपनी अटैची फिट है राधा नाम की, वो पास बना हुआ है निज मंत्र निकुंज का, बस आगे गाड़ी और चल दी। राधे श्याम भी कहने की फुर्सत नहीं इस गाड़ी में, इतनी रफ्तार की गाड़ी है कि अच्छा भैया ऐसे नहीं है, बस चल दिए। बस ऐसी तैयारी में रहो, यहां राधा के कुंज में कैसे रहना है, स्टेशन में जैसे रहना। ये ना किसी का था ना है न रहेगा, बस समय गुजारो और श्री जी के पास चलना। अनिकेता, रहने के स्थान में ममता रहित होना। निराशी, सिद्ध पुरुष में कोई आशा नहीं होती और साधक को आशा, कामना, स्पृहा और वासना इसका त्याग करना पड़ता है। आशा किसी से नहीं, कामना कोई नहीं, स्पृहा कहते हैं कि कम से कम इतना तो चाहिए ही, ये भी नहीं, और वासना जो अंदर अंतःकरण में दबी होती है, इन सबको सहना है, सहने से ही मिटता है। बोले इतनी व्यवस्था तो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? हरि की इच्छा है कि इतनी भी ना हो तो हम उसमें राजी हैं, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। हमें लगता है 25 वर्ष तो कुल्ला नहीं किया होगा, 25 वर्ष वो जो होता है ना पेस्ट और मंजन, कुछ नहीं। जीवन को भगवदानंद में डुबोने के लिए पेस्ट लेके थोड़ी होगा जाता है, कोलगेट इसके लिए से कहां रखा है? अरे इतना गुण मिल रहे, यदि राधा चरणारविंद की शरण मिल गई, प्रणाम करने को मिल गया तो सबका प्रणाम हो गया। जब नयन लगे मन मोहिनी सो, तब अवगुण आल भये न भये। ये सबसे बड़ी बात है। यदि नेत्र हमारे लड़ गए, मनमोहन मनमोहिनी प्यारी जो प्यारे जो से, बोले अब और कहीं नेत्र लगाने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा अवगुण हो गया। मेरे नेत्र प्यारी जो प्यारे जो में लग गए तो अब हमें और कहीं नेत्र लड़ाने की जरूरत नहीं, नेत्र लगाने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ और देखने की जरूरत नहीं। जब कंठ तुलसी गल में, तब मोतिन माल कहा करिवे। जब गले में तुलसी की माला धारण हो गई तो इससे बड़ी कोई माला नहीं, ना स्वर्ण की ना मोतियों की, इसकी महिमा के बराबर कोई नहीं। गले में यदि तुलसी जी की माला बंधी हुई है और अंतिम समय आ गया तो यमराज की फांसी उस गले में नहीं पड़ेगी जिसमें वृंदा सखी श्री तुलसी की कंठी विराजमान है। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। जिसका अंतःकरण मलिन है, जो तार्किक है, जो विरोधी भाव रखते, वो इन भावों को नहीं समझते। सब अगर ऐसा समझ जाए तो सब मुक्त ही ना हो जाए। इसलिए बड़े भाग्यशाली हैं जिनके हृदय में श्रद्धा और विश्वास ऐसा प्रकट होता है। जब कंठ लसी तुलसी गल में, तब मोतिन माल कहा करिवे। जब चंदन रज की छाप छपी, तब और सिंगार कहा भरिवे। जब गले में तुलसी की माला तो और फिर मोतियों की माला, स्वर्ण की माला है। आप आश्चर्य मानिए, भगवत चरणारविंद का आश्रय कितना प्रबल होता है। एक एक स्वर्ण आभूषण में भाई भाई में झगड़ा हो जाता है और अपने सब श्रृंगार स्वर्ण के न्यौछावर कर दिए, नहीं पहनना, आप गले में तुलसी माला और रज धारण कर ली। ऐसे कितने उपासक जिन्होंने सर्वस्व त्याग कर दिया, रस और तुलसी माला धारण करने पर कभी आभूषण नहीं धारण किए। जब कंठ लसी तुलसी गल में, तब मोतिन माल कहा करिवे। जब चंदन रज की छाप छपी, तब और सिंगार कहा भरिवे। यहो भाग्य जब हम ब्रज रज से तिलक रचना करते हैं और अपने श्री जी के कल जो श्रृंगार में चंदन प्रयोग हुआ वो प्रसादी चंदन धारण करते हैं। बोले अब इससे बड़ा श्रृंगार क्या होगा? गले में कंठी तुलसी जी की और मस्तक पर रजरानी वृंदावन की और ऊपर से श्री जी का पत्रावली किया हुआ प्रसादी चंदन। तो जब चंदन रज की छाप छपी, तब और सिंगार कहा भरिवे। जब लाडली लाल की ओर ढरे, तब और की ओर कहा ढरिवे। जब हरिजू की कृपा हो गई, गुरुजू की कृपा हो गई और हमें लाडली लाल का मार्ग मिल गया तो अब और कोई मार्ग मुझे नहीं चलना। जब नागर नंद किशोर धरे उर,
और को ध्यान कहा धरिबे। जब नागरी श्री प्रियाजू और नव किशोर श्री लालजू जब ये हमारे ध्यान का विषय है तो और कोई ध्यान नहीं धरना। जब गौर किशोर की आस भई तब हासनि लोक कहा डरिबे। जब श्री वृंदावन आए डरे तो प्राणहु जाए कहा डरिबे। जब लाडली लाल के लिए हमने अपना जीवन दे दिया तो अब हंसी कोई हमारी करे, उपहास करे, निंदा करे, इसकी कोई परवाह नहीं। और जब वृंदावन में आकर पड़ गए तो अब प्राण भी निकल जाए, अब कोई परवाह नहीं, धाम नहीं छोड़ सकते। ये बहुत सुंदर बात, निष्ठा। जब वृंदावन वास मिला तो हमें और किसी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं। जब लाडली लाल का नाम मिल गया, राधा नाम मिल गया, तो अब हमारी रसना अनन्य होकर इसी को रटेगी। जब गोरे किशोरी की चरणारविंद का चिंतन करने का सौभाग्य मिला तो अब और कोई चिंतन नहीं। जब नयन लड़ गए प्रिया प्रीतम से तो फिर इससे बड़ा गुण अब कोई नहीं, अब किसी और की तरफ नयन नहीं लड़ाएंगे। जब गले में तुलसी की माला धारण कर ली तो अब स्वर्ण के आभूषण और मोतियों की माला किसी काम की नहीं। जब रज और चंदन की छाप लगा ली तो इससे बड़ा और कोई श्रृंगार नहीं। जब लाडली लाल का मार्ग मिल गया तो इससे बड़ा कोई मार्ग नहीं। जब नागरी नंद किशोर का ध्यान धर रहे तो इससे बड़ा कोई ध्यान नहीं। जब गौर किशोर की आस हुई तब चाहे उपहास करो, निंदा करो, अपमान करो, हम हटने वाले नहीं। जैसी हरिवंश डरो काके डर होनाहीन मति काची। मैं सच्ची मति वाला हूं, कच्ची मति वाला नहीं। अब वृंदावन में जब आकर के पड़ गया जीवन के लिए तो अब चाहे जितना कष्ट हो, प्राण क्यों ना निकल जाए, वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। उपासक की ऐसी जब निष्ठा हो तब प्रेम रस जागृत हो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि वृंदावन में कैसे वास करे, जो बड़े बड़े मुक्त पुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। मुक्तान प्रत्यपि कर चिन्ह ददति संदर्शनम शुद्धया रीत्यानो शुक नारदादिभिरपि प्राप्तांग संगामना। जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं उनके भी ध्यान में ना आने वाले प्रिया प्रीतम जिस वृंदावन में खेलते हैं, ये वृंदावन सहित प्रिया प्रीतम, ये बड़े बड़े जीवन मुक्तों के भी ध्यान में नहीं आते। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। श्री शुक नारदादि महापुरुष जिनके लीला चरित्र का गायन करते पर श्री अंग सेवा में नहीं। ऐसे प्रिया प्रीतम का यह निज महल, ऐसे प्रिया प्रीतम के चरण चिन्हों से चिन्हित ये भूमि, यहां जो वास करते हैं तो सा श्री कृष्ण पदाब्ज भक्ति रहा श्रीधाम वृंदावने यम कंचित प्रति कामुकी ततितो भावेन वम भ्रम्यते। यहां लालसा से युक्त होकर प्रेम लक्षणा भक्ति घूमती रहती है। कौन मुझे स्वीकार करेगा? जिसके हृदय में जरा भी प्रेम लक्षणा भक्ति की चाह है तो हृदय से आलिंगन करके उसके हृदय में समा जाती है। ये वृंदावन की महिमा। यहां भक्ति आलिंगन करने के लिए भाव से युक्त होकर भ्रमण करती रहती प्रेम लक्षणा भक्ति। जो कोई उपासक प्रेम लक्षणा भक्ति की आकांक्षा करता है ये प्रेम लक्षणा भक्ति उसके हृदय में विराजमान हो जाती है। जिस प्रेम लक्षणा भक्ति के प्रभाव से अत्यंत दुर्लभ महापुरुषों के लिए भी श्री जी की श्री अंग सेवा का अधिकार प्राप्त होता है। ऐसे वृंदावन में यदि आपको वास मिल गया है या आप यहां आए हैं तो कैसे रहें? एक दिन, 2 दिन या आजीवन? सर्वस्योत्कर्षदायी भव सततमयी नीच नीचा स्वयं स्या एवं व्रत्यैव धीमन्न दिवस मधुरम धाम वृंदावनाख्यम तुल्यौ मानाव मानौ कुरुभज समताम स्तोत्र दुर्वाच्य कोट्युर ग्रासालाभे महासंपदी च भव समोदित सुहृद तुल्य भावः। यदि इस श्लोक की रहनी से वृंदावन में रहा जाए तो निश्चित प्रियालाल के प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। प्रेम लक्षणा भक्ति यहां आलिंगन करने के लिए कामुकी होकर यम कंचित प्रतिकामुकी ततहितो भावेन वम भ्रम्यते, वो भ्रमण करती है कि कोई मुझे स्वीकार कर ले। यहां फिर स्वार्थ अपने भजन गए फिरे बाह। यहां प्रेम लक्षणा भक्ति आलिंगन करने के लिए कामुकी होकर भ्रमण करती है कि कोई वृंदावन वासी मुझे स्वीकार कर ले। पर यहां रहना कैसे, ये खास बात है। अगर रहनी ठीक है तो बहुत जल्दी आपका काम बन जाएगा। बहुत पावर है, भागवतिक शक्ति से संपन्न ये भूमि है। इसमें थोड़ा भजन भी बहुत उन्नति प्रदान करता है। पर इसमें रहना कैसे, बस ये रहने में चूक हो जाती है। सर्वस्योत्कर्षदायी भव सततमये नीच नीचा स्वयं स्यात्। अपने को सबसे नीचात नीच होकर के वृंदावन वास करना है, अपने को सबसे नीच मानना है। कल एक संत भगवान आए थे, 65 वर्ष की आयु होगी। वो कह रहे थे कि अहंकार शरणागत नहीं होने देता, तो ये अहंकार त्याग करके पूर्ण शरणागति कैसे हो? कल चर्चा हुई थी। देखो, थोड़ा भी वो महात्मा है, अपने हृदय को देख रहे हैं। वो जो प्रश्न करते हैं हम लोगों के लिए करते हैं, पर थोड़ा भी जब तक अहंकार होता है
तब तक भगवत राज्य में प्रवेश नहीं होता। आप शास्त्रों की बातें दूसरों को सुना सकते हैं, तर्क विवाद करके दूसरों को परास्त कर सकते हैं, आप ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको लोग बहुत ज्ञानी कहें, लेकिन थोड़ा भी देहाभिमान है तो ना शुद्ध ज्ञान होगा, ना भगवत प्रेम होगा, ना भगवत राज्य में प्रवेश होगा। वृंदावन विधि बसे तजके सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने स्वई जान। हमारा वैष्णव सिद्धांत है तृणादपि सुनीचे। सेवक जी महाराज कहते तृणते नीच अपन को कहे शुभ अशुभ न जान ही। तृण से भी नीच अपने को जो मानता है वही शुभ अशुभ पर विजय प्राप्त करके भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। देखो, विचार करके देखो तो तुम्हारे पास अभिमान करने लायक है क्या? विवेक पूर्वक देखो, तुम्हारे पास है क्या अभिमान करने लायक? शरीर भगवान ने दिया, बुद्धि भगवान ने दी, भगवान ने सतमार्ग दिया, भगवान ही हम पर कृपा करके ये सतमार्ग के सद्गुण प्रकाशित कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा सब कुछ हो रहा है। फिर अभिमान आप किस बात का करते हैं? आप में इतनी भी तो ताकत नहीं कि आपका एक रोम गिर जाए और आप पुनः उसे स्थापित कर लें। इतनी ताकत नहीं कि एक रुआ आप लगा सके। अगर रोम गिर गया तो दोबारा आप लगाने की सामर्थ्य नहीं रखते, फिर आप में किस बात का अभिमान? प्रभु ना चाहे तो आप एक शब्द नहीं बोल सकते, वो चाहे तो मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम बंदे परमानंद माधवम। वो गूंगे से वेद पढ़वा दे, लूले लंगड़े से पहाड़ फंदवा दे, अर्थात जो असमर्थ है उससे बड़ा कार्य करवा दे, वो सर्व सामर्थ्यशाली। तो अभिमान किस बात का भाई? वृंदावन ही विधि बसे तज के सब अभिमान का त्याग करके अपने को तृण से भी नीच समझे तो वृंदावन की महिमा प्रकाशित हो जाए। कह रहे हैं नीचा नीच स्वयं स्यात्, अपने को तो सबसे नीचात नीच समझे। देखो भाई, इसे पकड़ो, ये वृंदावन की रहनी है। ये अहंकार कहता रहता है हम कुछ हैं, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। एक शब्द नहीं बोल सकते, एक श्वास नहीं खींच सकते। जितना जैसा विधान मेरे हरि का है वैसे चल रहा है तुम्हारा जीवन। हाँ, दो मार्ग हैं, एक है असत मार्ग, एक है सत मार्ग। अब असत मार्ग में चलोगे तो दुख भोगोगे, सत मार्ग में चलोगे तो सुख भोगोगे। ये भगवान ने तुम्हें छूट दे दी है। तुम गंदा कार्य कर सकते हो या उत्तम कार्य कर सकते हो, पावर उन्हीं का है, सामर्थ्य उन्हीं की है। अब आप कर क्या सकते हो? जो बोओगे वही तुम्हें काटना पड़ेगा। बस इतना तुम्हारा अधिकार है कि तुम शास्त्र सम्मत चल लो या शास्त्र विरुद्ध चल लो, पर चलने का पावर प्रभु ने ही आपको दिया है। अपने को अभिमान से युक्त कभी मत होने दो। किस बात का अभिमान करोगे? कुछ अभिमान करने लायक है ही नहीं। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तो अभिमान करने लायक कुछ नहीं प्यारे। एक क्षण में माया सब नष्ट कर सकती है, और जब भगवत साक्षात्कार हो गया तो अभिमान रहता नहीं। इसलिए अभिमान की तो सत्ता ही नहीं है। तो अपने को नीचात नीच समझो। जब हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर्भ कर्मा, कहा मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला। अपने लोग भगत माने, संत माने, महापुरुष माने अपने को, तो कितनी लघु बात है, हंसने की बात है, कितनी उपहासास्पद है कि हमारे गुरु हमारे आचार्य अपने को ऐसा कह रहे हैं क्वाहम तुच्छा परम अधमा, हम अपने को संत महात्मा समझे। इसलिए सावधान। श्रीपाद कह रहे वृंदावन कैसे वास करो? बोले सततमये नीच नीचा स्वयं स्यात्, अपने को सबसे नीच माने और नीच से भी नीच, नीचात नीचा, और दूसरों को सर्वोत्कर्षदायी भव सततमय, दूसरों को निरंतर सम्मान देने की, कोई भी आ जाए उनके सम्मान में फर्क ना पड़े, उनको सम्मान दो, उनका बड़ाई सम्मान यश, अपने को सबसे दीनहीन नीचा मानकर। वृंदावन तभी आपके हृदय में कृपा करके अपनी महिमा प्रकाशित करेगा। ये बात को समझ लो। दूसरों को सम्मान दो, बड़ाई दो, सबही मानप्रद, पर आप अमानी। अपने को नीच मानना, सम्मान स्वीकार ना करना, अमानिना मान देना, अमानी होकर दूसरों को मान देना। एवं वृत्यैव धीमन्न दिवस मधुरम धाम वृंदावनाख्यम, और इस वृत्ति को धारण करते हुए वृंदावन वास करो। तुल्यो मानापमानो, यदि तुम्हारा सम्मान हो रहा है तो फूलो मत, हर्षित मत हो। किसका सम्मान होता है? अगर हम भजन कर रहे हैं, हमारे को कोई भजनानंदी मानकर सम्मान करता है तो मेरे गुरुदेव को कर रहा है, वेश गुरुदेव का, मंत्र गुरुदेव का, कृपा गुरुदेव की, तो मेरे को क्यों प्रणाम कोई करेगा? ये गुरुदेव को प्रणाम हो रहा है, ऐसा सोचना चाहिए। ये श्यामा श्याम को प्रणाम नमस्कार मान मिल रहा है, मेरे को थोड़ी मिल रहा है। जैसे समझा जाए कि हमें लोग प्रणाम करते, तो उतारो कपड़े, फिर पहनो संसारिक कपड़े और देखो तुम्हें कौन प्रणाम करता है। तो तुम्हें जो वेश मिला वो गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त, जो मंत्र मिला वो गुरुदेव के द्वारा, जो हमें उपासना मिली गुरुदेव के द्वारा, जो हमें सद्गुण आए वो गुरुदेव के द्वारा। तो जब हमारा सम्मान हो तो हमें ये मानना है ये सम्मान मेरे गुरुदेव का हो रहा है, मेरे इष्ट देव का हो रहा है। और कह रहे अपमानो,
अब जब अपमान हो तब क्या विचार करना है? तब ये विचार करना है कि मेरे किसी पाप का मार्जन कराने के लिए ये भगवान मंगल में विधान किए हुए हैं। जो मेरी निंदा हो रही, मेरा अपमान हो रहा है, ये मेरे किसी पाप का मार्जन हो रहा है और आनंदित होना चाहिए। विचार के द्वारा हम मान और अपमान में ना फंसे। ये विवेक एक ऐसी महान शक्ति है जो हमको बचा लेती है मान अपमान से। विवेक जागृत हो जाए सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, गुरुजनों के वचनों पर श्रद्धा विश्वास करने से विवेक जागृत हो जाता है। और जहां विवेक हुआ वो हमें मान अपमान से बचा लेता है। देखो, अगर गलती हो जाती है तो मेरे से, अगर अच्छाई है तो मेरे गुरुदेव की। ये उपासक सच्चे मार्ग में जो चलता है उसके हृदय की गति होती है। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। अगर गलती हो गई तो मेरा अपराध है, अगर अच्छाई बन गई तो मेरे गुरुदेव भगवान, मेरे इष्ट देव की कृपा। ऐसे ही सम्मान हो रहा तो इष्ट देव गुरुदेव का, और अपमान हो रहा तो मैंने कोई गलती की है पूर्व में, उसका प्रायश्चित हो रहा है। इसमें तर्क वितर्क की जरूरत नहीं, ये परमार्थ है। श्रद्धा और विश्वास से चलो, लाभ प्राप्त हो जाएगा। मान और अपमान में हम बराबर अपने हृदय को समान रख पावे, हमारे हृदय का आनंद, हृदय का भगवत चिंतन न छूटने पावे, न मान में न अपमान में। तुल्यो मानावमानो कुरुभज सतताम स्तोत दुर्वाच कोट्यौ। यदि कोई हमें दुर्वचन बोलता है, सच्ची मानिए, सम्मान से हृदय में एक भय प्रकट हो जाता है। जब कोई स्तुति करता है, बड़ाई करता है तो हम कमजोर हो जाते हैं। हमें डर लगने लगता है कहीं निंदा ना हो जाए, कहीं कोई हमारा अपमान ना कर दे, कहीं कोई हमारे प्रति गलत ना बोल दे। बिल्कुल नहीं। ये सम्मान भोक्ता के होने के कारण आपको भय लगा है, नहीं तो आप निडर हो जाएंगे। कोई गाली दे रहा है, ये उसकी रुचि है। गाली बोल रहा है, उसका स्वभाव है, उसकी रुचि है, उसकी मति है। वो निंदा कर रहा है, ये उसका स्वभाव, उसकी रुचि है। हमें अपने प्रभु में मगन रहना चाहिए। दुर्वाच्य कोट्यो, करोड़ों गालियां दे है, फिर भी हमारे हृदय में उसके प्रति द्वेष भाव ना हो, द्रोह भाव ना हो। और स्तोत्र खूब आपकी स्तुति करे, लेकिन आपका प्रिय भाव नहीं होना चाहिए। स्तुति करने वाले पर प्रिय भाव और निंदा करने वाले पर अप्रिय भाव, ये संसारी पुरुष में होते हैं, भक्तों में नहीं होते। भक्तों में क्या भाव होता है? निंदा करने वाले में प्रिय भाव और स्तुति करने वालों में उदास भाव, उदासीन भाव। न प्रियता और न कठोरता, उदासीन भाव। लेकिन निंदा करने वाले में प्रिय भाव। जो निंदा करने वाला है उससे ऐसे जैसे कोई स्तुति करे तब कैसा हम व्यवहार करेंगे, वैसा निंदा करने वाले के प्रति व्यवहार। यही साधु उमा संत कही, यही बड़ाई। वो मंद करत और ये करत भलाई। जब वो बुरा बोले और हम उसका मंगल प्रिय भाव रखे, तब हमारी साधुता सुरक्षित, तब हमारी भक्ति सुरक्षित। ग्रासा लाभ है महासंपत्ति। सीधा हम वृंदावन वास कर रहे हैं, भजन मार्ग में हमें हो सकता, अब तो बड़ी व्यवस्थाएं हो गई हैं, नहीं पढ़े बड़ी समस्या उदर भरने की ही केवल थी। मथुरा और दूर दूर जाकर के टुकड़े मांग करके रसिक महापुरुषों ने उदर पोषण किया है। बहुत ही कष्टप्रद जीवन, वैराग्य का जीवन बहुत कष्टप्रद। अब तो हर सुविधाएं भगवान दिए, फिर भी अगर भजन न हो, भगवत प्राप्ति की प्रबल इच्छा ना हो तो फिर जीवन ही बेकार है। बहुत कष्टप्रद जीवन व्यतीत करे महापुरुष जो पीछे हो गए। बड़े बड़े मच्छर, क्योंकि खूब लताएं थी, सांप बिछे, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, कोई रहने की व्यवस्था नहीं। आज इस वृक्ष के नीचे, कल उस वृक्ष के नीचे भारी कष्ट सहते हुए प्रियालाल के लिए हर समय तड़पते रहते, रोते रहते। तो आज तो हमें भगवान ने बहुत सुविधा दे दी, ना भूख का चिंतन करने की, ना वास की चिंतन की, ना वस्त्र के चिंतन की, ना औषधि के चिंतन, सब व्यवस्था प्रभु की। अब अगर भजन ना हुआ, भगवत चिंतन ना हुआ तो फिर धिक्कार है जीवन को। प्रभु ने सब जो चिंतन करने के अवसर थे सब वो बंद कर दिए। आपको अपने वस्त्र का चिंतन करने की जरूरत नहीं कि कैसे तन ढकें, आपको पेट भरने का कैसे पेट भरें, आप कहां वास करें इसका भी, आपकी औषधि कैसे, इसका भी कोई चिंतन करने की गुंजाइश नहीं। अब तो अनन्य चिंतयन्तो माम, अब अनन्य चिंतन करो, क्योंकि वो योगक्षेम का वाहन स्वयं कर रहे। तो कह रहे ग्रासा लाभ है। यदि एक कौरा अन्न मिल जाए 24 घंटे में तो उतने में ही प्राण पोषण हो जाएगा, और रात दिन भजन करो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कैसे वृंदावन वास करो? अपने को सबसे नीचाति नीच मानकर, दूसरों को सम्मान बढ़ाई देते हुए, अपना जब अपमान हो या सम्मान हो दोनों में समान भाव रखें। और कोई हमें गाली दे या स्तुति, हम उससे अपने हृदय को बचाए। और एक कौरा भी अन्न मिल जाए तो उससे प्राण पोषण कर ले। और द्वित सुहृद तुल्य भावः, बहुत बढ़िया बात है। परिवार की ममता छोड़ दे। देखो हमारी प्रार्थना है, यदि आप मोबाइल अत्यंत आवश्यक है तो कसम खा करके लीजिए कि गंदी बातें नहीं देखेंगे,
प्रपंच नहीं देखेंगे। नहीं, बहुत हम कह रहे हैं सुबह से शाम तक मोबाइल इतना है, आराम से समय कट जाएगा बिना भजन के, बिना चिंतन के। देखते रहो, इतनी रीलें, इतने सब प्रपंच भरे, और प्रायः चूक हो रही है। दिव्य समय को व्यर्थ किया जा रहा है इन बातों से। बैठे बैठे जो बस मोबाइल में लगे हैं, मोबाइल में ऐसे अंगुली ऐसे करते रहते हैं, वो गया फिर दूसरा फिर तीसरा, क्या मिलेगा आपको? आपका समय नष्ट हो रहा है। अच्छा, घर परिवार से जब वैरागी हो गए हो तो बात क्यों करते हो? क्या जरूरत है? अरे भगवान को समर्पित कर दिया, वो देखें। या तो वैरागी ना बनो, जाओ कपड़ा लत्ता पहनकर घर में मेहनत करो, माता पिता की सेवा करो, परिवार का सेवन भगवत भाव से करके, भजन करके, भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करो। दो मार्ग हैं, एक निवृत्ति और एक प्रवृत्ति। अब मार्ग तो रखे और निवृत्ति का कार्य कर रहे सब प्रवृत्ति के, तो कैसे बात बनेगी? अपने मार्ग में चलो। अगर घर से प्रवृत्ति मार्ग से निकल पड़े हो, निवृत्ति मार्ग में आ गए हो घर की स्वीकृति लेकर के, तो फिर अब चाहे मर जाए कोई, अब दोबारा उसकी स्मृति नहीं और वहां जाना नहीं। ये नियम लो, परमार्थ के नियम हैं। रात दिन अगर परिवार से बात, रिश्ते नातेदारों से बात करोगे मोबाइल रख करके, तो और किसी की हानि नहीं कर रहे, आप अपनी हानि कर रहे हैं। निवृत्ति परक जो आपका जीवन है, और बहुत सावधान। हमें लगता है कि अगर सुनने के लिए तो और यंत्र ले लो, सत्संग भर लो। एक चिप में 300 घंटे के सत्संग हैं, 300 घंटा सत्संग। हमें लगता है कि अगर एक एक सत्संग 1 घंटा का रोज सुनो तो 365 दिन साल में होते, तो 1 साल 1 चिप चलेगी। सुनने वाला रख लो। और अगर आपका बहुत ऐसा है कि आप कोई अलग रहते हैं, आपको सिलेंडर इन सब की जरूरत है, तो एक 2000 वाला मोबाइल रख लो। ये टच वाला क्यों रखते हो? इसी में सारे जहर हैं। छोटे वाले में तो हमें लगता कुछ दिखाई नहीं देता, उसमें चित्र तो आते नहीं। ऐसा करना चाहिए साधक को। ये जिनकी बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं हैं, वो बात अलग है। नहीं, हमारी प्रार्थना है बाहरी भी साधकों से, अपने यहाँ को जिनको सेवा उन्हीं के पास मोबाइल है, अन्यथा नहीं है। बाहरी साधकों, ये मोबाइल बहुत जहर है। भगवत प्राप्ति के बाधा के लिए कलयुग ने बड़ी भारी रचना रच दी है, और अगर नियम संयम से प्रयोग करो तो बड़ा सहयोगी है। सत्संग सुन लो आप इससे, मोबाइल से। कोई विपत्ति वाली बात है तो आप सूचना दे सकते हो। बहुत तरह से बचाव पक्ष इसमें है, लेकिन फसाव पक्ष बहुत ज्यादा है। फसाव पक्ष से जिनकी बचने की सामर्थ्य, वही मोबाइल रख के, साधक तो बिल्कुल जहर समझे, मार देगा भैया, बिल्कुल मार देगा, बिल्कुल मार देगा। हर समय हम देखते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, एकांत बैठे, चल भी रहे हैं तो कान में बटन से लगे रहते हैं, और बात करते घूम रहे जैसे ना बात करते, और समय बर्बाद कर रहे हैं, और खोदे चला जा रहा है संसार की बातें। और क्या, राधे राधे मेन बात कर लो, काट के रख दो भजन, आओ कान में लगाए बस, और समय बर्बाद मत करो। यहां कह रहे हैं कि द्विप सुहृद तुल्य भाव। अगर तुमसे कोई शत्रुता का भाव करता है तो तुम भगवत भाव करो, और अगर कोई प्रीता का भाव करता है तो भगवत भाव करके राग रहित रहने के लिए उससे ज्यादा प्रियता मत करो। ये भगवत मार्ग है। घर परिवार वालों से तो प्रभु यदि निवृत्ति मार्ग में हो तो भूल जाओ कि तुम कहां पैदा हुए थे। इसलिए उपासक बहुत सावधान, हमारी बात मान लेना। यदि निवृत्ति मार्ग में चले हो तो परिवार से संबंध छोड़ दो, पैसे का बल छोड़ दो, किसी से दोस्ती मत करो, शत्रुता तो किसी से भूल के मत करो, तो एकमात्र भगवान का भरोसा, सब व्यवस्था हो जाएगी। सब व्यवस्था मान लीजिए, सब व्यवस्था हो जाएगी। विश्वास कीजिए, हमारी बात पर विश्वास कर लीजिए। किसी का सहयोग, और विरक्त होकर घर से लेके खाना है तो जहर खाना है। जहर का मतलब समझते हो? जैसे जहर खाते हो हमें मार देता है, ऐसे ही हमारे वैराग्य को मार देगा। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को उनके पिता बहुत बड़े आदमी थे, मजूमदार, खूब धन वैभव। जब देखा कि बेटा जगन्नाथपुरी में वैराग्य, तो यहां से हलवाई, सामग्री, रुपया, पैसा सब भेजा। 2-4 दिन श्री पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने महाप्रभु चैतन्य देव को भोग पाया। फिर विचार किया, जब मैं वैराग्य के मार्ग में हूं तो पिता के द्वारा दी हुई वस्तु और संपत्ति का भोग। जाकर जगन्नाथ जी के द्वार पर सिंहपौर पर खड़े हो जाते, जो भिक्षुकों को प्रसाद बंटता वो प्रसाद लेकर बस एकांत भजन करते। कुछ दिन बाद वो भी छोड़ दिया था, एक क्षेत्र से ले आते। कुछ दिन बाद वो भी छोड़ दिया। जो प्रसाद गायों को डाल दिया जाता, गायें छक जाती, ना पाती, वो रात्रि में बीन के लाते और धोकर उससे उदर पोषण करके खूब भजन में रहते। हमें महापुरुषों के चरित्रों से पता चलता है कि विरक्त को अपने परिवार के दिए हुए धन के द्वारा अपना भरण पोषण नहीं करना चाहिए। बैरागी को भगवत आश्रित रहना चाहिए। अब दूसरा पक्ष, ये श्रीधाम वृंदावन है। अब समय वो रह नहीं गया कि आपको, अगर हम सब भिक्षा मांगने निकले तो 400-500 जिस गांव में जाएंगे दरवाजे बंद हो जाएंगे कि भैया रोज कौन 500 रोटी दे। अच्छा, कितनी व्यवस्था कोई कर, तो भगवान ने व्यवस्था कर दी है। अब जिनके पूरे परिवार विरक्त हैं,
पत्नी, पुत्र, बेटा, बेटी सब। अब वो अपने संपत्ति को लेकर वृंदावन आए, अपना मकान खरीदे, अपना खा पी रहे, भजन कर रहे, बढ़िया है। वो भी एक पद्धति, क्योंकि वो धामवासी है, पूरा का पूरा गृहस्थी से पूरा का पूरा परिवार भजन मार्ग में, तो उनके लिए फिर ये विधान है कि वो अपने द्वारा जो कमाई हुई संपत्ति है उसी से अपने परिवार का पोषण करते हुए और भजन में तन्मय है। लेकिन जो नौजवान है, गृहस्थी में प्रवेश नहीं हुए और घर छोड़कर सीधा वृंदावन या भगवत मार्ग स्वीकार, भूल कर भी परिवार का पैसा तो स्वीकार करे। समझ रहे हो, हमने दो भाव यहां प्रकट किए। जो एक गृहस्थी पूरा का पूरा परिवार विरक्त होकर रह रहा है, वो अपनी कमाई के द्वारा मकान खरीदा, वास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, पूरा परिवार भजन में लगा है, प्रणाम है, अच्छा है, चलो। धाम के कारण। और जो गृहस्थी में नहीं गए और विरक्त होकर, उनको परिवार का दाना नहीं खाना चाहिए। मांगो, भगवद आश्रित रहो आकाश वृत्ति से, या जैसे तुम्हारा जीवन केवल भगवद आश्रित रहो, अपने सुहृद जनों के द्वारा दी हुई सुविधाएं स्वीकार करने से भगवद आश्रय में बाधा पड़ जाती है। विरक्त होकर के द्वित सुहृद तुल्य भाव, शत्रु में मित्र में समान भाव, परिवार वालों से दूरी बना करके, दोनों भाव बता दिए, उसमें प्रश्न करने की जरूरत नहीं कि आप हमसे फिर कहने लगे कि अब हम तो आपकी उस आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि अब तो परिवार का नहीं, आपका पूरा परिवार विरक्त है, तो जो माता पिता ने संपत्ति कमाई उससे जो भरण पोषण उससे कीजिए और बिल्कुल एकांत सेवन करते हुए भजन कीजिए। लेकिन जिन्होंने ब्याह नहीं किया, गृहस्थी में नहीं गए, विरक्त भाव में आए, उनके लिए बिल्कुल सख्त शासन, एक पैसे कभी परिवार से नहीं, कभी नहीं, कोई संबंध परिवार से नहीं, तो आपके परिवार का भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आप निवृत्ति मार्ग के पथिक है। कांतत्वन्मात्र संच्छादित विकृततम स्त्री मया मेध्य पिंडम भूतकुर्वार्थान अनर्थान विमर्श श्रुत सुहृदान धवान विद्धिबंधान कष्टम मिष्टान्न पानादि सुभज वसनाद्विज्वलत्वे त्रपेथाः सर्वेषां शिष्य भृत्यादि वदति विनतोध्यासस्तु वृंदावनं भोः। यदि आपको वृंदावन वास मिल गया है तो अब जो है काम आदि भोगों पर शासन वृत्ति राखिए। वनवास कर रहे हो, सावधान हो जाओ। श्रीपाद करे कांतत्व मात्र संसादित विकृततम स्त्री मया में दिपिंडम। ये जो स्त्री पुरुष शरीर है ये मांस आदि से बने हुए हैं, इसमें कोई सुख कहीं नहीं है, ये केवल भ्रमात्मक कामादि दोष उत्पन्न होने के कारण परस्पर आकर्षण और ऐसा लगता है ये सुख है। श्रीपाद कह रहे हैं इस अपवित्र देह से घृणा कर ले अपने, कहीं सुख नहीं। कैसा भगवान का विचित्र खेल बना हुआ है कि परस्पर आकर्षण और आकर्षण कहां स्थानों में है वो सब देख रहे हो। श्रीपाद कह रहे यदि वृंदावन वास मिला है तो थोड़ा विचार करके इस कामादि दोष से रहित होगे, तभी तो प्रेम प्रकाशित होगा। जहां काम होता है वहां प्रेम नहीं, जहां प्रेम होता है वहां काम नहीं। अर्था अनर्थान, रुपया पैसा के लिए व्याकुल हो जाना, व्यवस्था में चित्तवृत्ति जोड़ देना, प्रिया प्रीतम से चिंतन हटा देना है बहुत बड़ा अनर्थान, ये नाश का कारण बनता है। सहज स्वभाव में हमारी चिंतन वृत्ति भगवदाकार रहे प्रिया प्रीतम में, और जैसे वो रखे, महलों में राखो चाहे झोपड़ी में बांध। हमको प्रयास नहीं करना, व्यापार नहीं करना विरक्त होकर के। गृहस्थ होकर के यदि वृंदावन वास कर रहे तो व्यापार के लिए नहीं, भजन के लिए। वृंदावन वास भजन के लिए है। तो अब आप मान लो ऐसे धनी नहीं हो तो आप कुछ थोड़ा रिक्शा चला ले या जो भी ऐसे कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, खूब भजन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। लेकिन यदि आपके पास खाने पीने की व्यवस्था है, आप विरक्त हैं, फिर आप व्यापार करते हैं, तो अनर्थात परिणाम में वो अनर्थ ही पैदा करेगा। देख लेना, जो संत शास्त्र गुरुजन कहते हैं वो परिणाम को बोलते हैं, परिणाम को। परिणाम ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो परिणाम क्या होना चाहिए? प्रिया प्रीतम की प्रीति, प्रिया प्रीतम के लिए तड़पना, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए रोना। लेकिन हमारी वृत्ति यदि अर्थ में, तो अर्थ में सबसे बड़ा दोष यह है कि वो संख्या पे वृत्ति चली जाती है। अब 10 लाख हो गए, अब 10.5 लाख हो गए, अब 11 लाख हो, ऐसे चिंतन करते करते वो मर जाता है और संख्या बढ़ाता रहता है मरते समय तक। ये संख्या बढ़ाने की बहुत बड़ी दोष वृत्ति, अनर्थ वृत्ति इस अर्थ में है। वो चित्त को लुभायमान कर लेता है, और इतना लुभायमान कर लेता है कि गोस्वामी जी ने ऐसा ही मांगा, लोभी जी में प्रिय दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मुहि नाम। 2 बातों में, जैसे कामी नारी प्यारी जी, जैसे लोभी जी प्रिय दाम। यहां कह रहे कांतत्व मात्र संच्छादित विकृततम स्त्री बया में दिपिंडम। तुम्हारे शरीर या अन्य शरीर की तरफ जो आकर्षण है कुछ नहीं है, चमड़ी चिकनी और गंदगी भरी हुई है। काहे को व्यर्थ में अपने जीवन को वृंदावन में अपवित्र करते हो, नष्ट कर रहे हो। दूसरा धन, धन के लिए प्रयास
गृहस्थी में हो तो उचित प्रयास कर लो, अगर विरक्त हो तो जितना है उससे काम चला लो। मरना है, प्रिया प्रीतम के पास जाना है, और भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। विश्वास करो, वृंदावन जब आए थे तो ना एक व्यक्ति का परिचय था, ना एक वस्तु पास थी, परम विरक्त संन्यास वेश। जब श्री जी ने स्वीकार किया और व्यवस्था की जरूरत थी, देखो आप सब बैठे हो, कभी किसी से गुरु कृपा से मांगने वाली बात ही नहीं, अपने आप वो सब व्यवस्था करती। तो भगवत व्यवस्था में अपना कोई अहम नहीं रहता। जैसे कभी एको बार इस स्मृति में नहीं आया होगा कि मेरी राधा के लिख लूं, कभी नहीं, श्री जी का विधान चल रहा है, मेरा तो कहीं कुछ नहीं है। अब जब शरीर छूटेगा तो ये थोड़ी ध्यान आएगा कि इसकी कौन देख रेख करे, क्योंकि हमने देख रेख किया ही नहीं, हमने बनाया ही नहीं, हमारा है ही नहीं। राधा राधा राधा, हमारी तो श्री जी हैं और श्री जी का चिंतन हो रहा है। अब श्री जी जो व्यवस्था की, उनकी व्यवस्था है, उन्हीं की व्यवस्था, उन्हीं को समर्पित। ये धन की जो बढ़ोतरी करने की भावना विरक्त होकर होती है, ये अनर्थ पैदा कर देगी आखिरी में। अरे अब तो गुजारा करो, केवल जिस पर तुम्हारा ममत्व होगा वही आखिरी चिंतन होगा, ममत्व का विषय श्री जी हो। देखो, जब कोई आवश्यकता होती है उसकी व्यवस्था श्री जी से होती है ना, बड़ा हृदय में शीतलता रहती है। देखो कितना स्वामी जी देख रहे हैं कि अगर आवश्यकता है, हमने देख रहे, एक एक बात को देख रहे। बिछाने वाले की आवश्यकता है कालीन की, तो 2 ही 4 दिन में कोई आ जाएगा, वो अपने आप कालीन आकर के कटवा करके रख जाएगा, बिना कहे बिना मांगे। और उससे पूछो, बोले 2-3 दिन से चिंतन चल रहा था कि क्या सेवा, क्या से हमारे मन में आया कि ये सेवा तो स्वीकार कर लेंगे और हम ये ले। तब ये लोग कहते हैं इतनी बड़ी कालीन आई, हम कहा हाँ बिछाने के लिए सत्संगियों के श्री जी। अपने आप जो विश्वास, तब आपको पता चलेगा श्री जी की जिम्मेवारी है योगक्षेमम वहाम्यहम्, तो वो देखो कर रहे। तुम्हारी जिम्मेवारी है अनन्य चिंतयन्तो माम, तुम अनन्य चिंतन श्री जी का करो, वो तुम्हारी सब व्यवस्था को देख रहे, निवृत्ति परक। और जो गृहस्थी में है तो उचित कर्मों का धर्मानुष्ठान करते हुए अपने जीवन यात्रा को पूरी करें। जो अर्थ है वो अनर्थ का स्वरूप है, अनर्थ का स्वरूप। यदि वो भगवद आश्रित होकर जिए, अर्थ के आश्रित नहीं, अर्थ आश्रित हो गए तो अनर्थ पैदा कर देगा। अभी बातें केवल जीवन में उतार ले तो भगवत प्राप्ति बिल्कुल नजदीक है। सुत सुहृदान धवान विद्धि बंधान, ये स्त्री पुत्र आदि का राग अंधा कर देता है, अज्ञान अंधकार में बांध देता है। बहुत विचित्र है, भगवान कृपा करे। इसीलिए कहा है गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला, ये शरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। बिना भगवान की कृपा के न संत समागम मिलता है, न भजन मिलता है। ऐसे लोग फंसे हुए हैं, बस वही लड़का बच्चा परिवार, उनको यही लगता है बस यही जीवन है, यही सब कुछ है। पहली बार मानव सृष्टि में जन्मे, उनको ऐसा लग रहा है। हाँ, जरा सा शरीर में कुछ हो जाए हाहाकार मच गया। लड़का के कुछ हो जाए तो लड़का भी परेशान, पिता भी परेशान, पूरा परिवार परेशान। अरे थोड़ा धैर्य पूर्वक सोचो, तुम जन्मे किस देश में हो? इसका नाम है मृत्यु देश, मृत्यु लोग। कोई न कोई कारण बनेगा, कोई न कोई मरेगा, कोई न कोई जाएगा, कोई न कोई आएगा। ये आना जाना इस देश में लगा हुआ है। इसलिए भाई, यहां कमाने आए हो, कमा लो। कौन सा धन? अविनाशी धन, भगवत नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत धाम। कह रहे हैं कि जो स्त्री पुत्र सुहृद आदि में आसक्त चित्त हैं, अंधे हो जाते हैं। इनको मृत्यु का भय नहीं रह जाता, इनको ये नहीं दिखाई दे रहा मैं किस लिए आया था, क्या कर रहा हूं। हम ये नहीं कह रहे कि सब विरक्त हो जाओ, हिम्मत ही नहीं विरक्त होने की। तो कम से कम उनमें भगवत भाव करके नाम जप करते हुए धर्म पूर्वक रहो, तो तुम्हें वही कृपा प्राप्त हो जाएगी। पर नहीं, जो धर्म पूर्वक चलता है वहां सुख होता है, अधर्म में सुख नहीं है। इसलिए कह रहे सुत सुहृद बांधवान विद्धि बंधान, ये बड़ा बंधन है अज्ञान अंधकार का। इसी बंधन से मुक्त होने के लिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है। कुछ लोग कहते हैं, बड़े प्रश्न करता है, हमें लगता है कि भगवान आकर के सबको समझावे तो भी प्रश्न खत्म नहीं होंगे। प्रश्न करते हैं कि आप कहते हो अन्य योनियों से कोई कर्म होते नहीं, मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है, तो फिर भोगना कौन से कर्म का पड़ता है? आप कहते हो पीछे के कर्मों का भोग भोग रहे हो। बड़ी बुद्धि लगाते हैं, निगेटिव